ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप। प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक मंत्र का अवलोकन करते हुए भगवान के चरणारविंद से प्रारंभ करके भगवान के वक्षस्थल तक हम पहुंच चुके हैं। भगवान का वक्षस्थल छठा स्कंध है और दोनों भुजाओं के बीच में जो स्थान है इस वक्षस्थल भगवान का हृदय। भगवान कितने कृपालु हैं कि हम जैसे जीवों को जो थोड़ा बहुत झूठे ही नाम ले लेते हैं, झूठी ही भक्ति कर लेते हैं, कोई डिवोशन नहीं है, बट फिर भी वो कृपा करते हैं। ऐसे कृपालु हैं। तो ऐसे प्रभु को हमें उनके चरित्रों भक्तों के साथ लीलाओं में देखते हैं कैसी कृपा करते हैं। हमने देखा कि इंद्र भगवान का भक्त तो है लेकिन उसकी संसार की इच्छा भी है, स्वर्ग आदि की लालसा है, विषय भोगों की इच्छा है, तो भगवान पर निर्भर होकर भगवान से मांगता है। लेकिन कृपालु प्रभु उसका भी पोषण करते हैं, वो दया करते हैं। ये पोषण का गुण यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और उधर चाहे असुर भी कुल में क्यों ना हो, लेकिन भक्त तो आ जाता है तो भगवान उसका भी पोषण करते हैं। कई प्रकार से पोषण की व्याख्या इसमें की जाएगी। तो वृत्र का भी पोषण भगवान कर रहे हैं, इंद्र का भी कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि वास्तव में भगवान किससे प्रसन्न हुए, किसका वास्तव में पोषण किया, जिससे संसार का सब कुछ छीन लिया। उस वृत्र पर ही विशेष कृपा हुई, वही जीता, क्योंकि शरीर और संसार छुटा करके भगवान ने अपना अंक प्रदान किया। और जबकि इंद्र जैसे भक्त वह भी कृपा के पात्र तो होते हैं, उनका भी पोषण होता है, लेकिन वो भगवान का वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते जो वृत्र जैसे भक्तों को मिलता है। इंद्र को भी भगवान का दर्शन होता है, संभाषण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्लोजनेस नहीं आ पाती, वो उनका निकटता का अनुभव नहीं कर पाता कि भगवान के हृदय प्रदेश में विराजमान हो।
भक्त सब भगवान के हृदय में रहते हैं, लेकिन कोई कोई बाउंड्री में रहते हैं। चलो कैसे भी मेरे पास आया, इस पर कृपा करो, भगवान तो कृपा ही करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र ही हारा, वृत्र ही जीता, ये हमने देखा। फिर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि भाई वृत्र तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ है, जहाँ तमोगुण रजोगुण की प्रधानता है। कितनी दुर्लभता है मनुष्य शरीर प्राप्त करने में, कितनी दुर्लभता है, बाप रे। तो फिर कैसे वृत्र जैसा असुर भी भगवान की इतनी ऊंची भक्ति को प्राप्त कर सका, ये थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। तो हमने कल बताया था, यही भागवत से ही कैसे परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि कैसे एक एक छोट संपूर्ण जीवात्माओं में से कुछ होते हैं जो धार्मिक होते हैं, उसमें से भी कुछ होते हैं जो कि सच में वेद मुखे करी मानी, मुख से वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, इसमें रियल आचरण में नहीं होता उनके। तो ऐसे लोगों को छांट दिया जाए तो और कम बचेंगे जो आचरण करने वाले हैं। मुंह से बोलना आसान होता है, लेकिन जब करने बैठो तब पता चलता है कितना टिपिकल है। और उसके बाद फिर उसमें से भी आगे आगे जो है निकाला गया। तो ये हमने कल सुना, हमने कहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है उसमें इस बात को कौन किसने तैयार किया, वो तो थोड़ा बोलेंगे फटाफट। चलिए वो नहीं कह रहा मैं, वो दुर्लभता की बात कर रहा हूँ कि भक्ति की दुर्लभता कितनी है। कल हमने इसको सुना, इसलिए इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है हमारे पास। भक्ति में थोड़ा सा भी अगर हमसे अपराध होता है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो फिर हमारा ब्रेक लग जाता है। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट, हम जो काम कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव है और कॉपरेशन चाहिए इसमें। हम अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि हम इतना आगे आता है, माया का प्रभाव होता है, हम कवर्ड हो जाती है हमारी ना। हम सोचते हैं हम नॉलेज हमारे पास, हमको नॉलेज है, बट उसके बाद भी कवर हो जाती है, हमारा ज्ञान हमारी ढक जाता है। ज्ञानेनावृतम ज्ञानम, ये बात समझना बहुत कठिन होता है। अगर कोई सीनियर, कोई भक्त, तो एलिवेटेड डिवोटी ना हो हमारे पास, तो अब नारद जी जैसे भक्त भी मोहित हो गए। वो सोच रहे मैंने काम को जीत लिया, लेकिन वो काम को जीता नहीं था उन्होंने, वो तो प्रभाव था स्थान का। अब कामदेव भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया, बोले शिव को तो उसने परेशान कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं कर पाया। नारद जी के अंदर अभिमान आ गया। तो वो आपने कथा सुनी ही है, कैसे भगवान ने नारद जी के अभिमान को तोड़ा। यहाँ तक कि नारद जी क्रोधित हो गए, भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। तो ये स्थिति होती है चित्त की, बड़ा कठिन है। फिर ना भगवान हंसते हुए कहने लगे, ठीक है नारद, मैं स्वीकार करता हूँ। तो अपना है, नारद को स्वीकार करा हुआ है, लेकिन भगवान किसी के जो अज्ञान को रहने नहीं देते, अभिमान को रहने नहीं देते। एक्चुअली हमें पता नहीं चलता, इसलिए वैष्णव संग होना चाहिए। नारद जी जैसे भक्त होते हैं, उनको तो भगवान साक्षात डील कर लेते हैं, उनके हल्के से अंकुर को भी तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन हम तो भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में है नहीं, उस प्रकार का भगवान से रिलेशन है नहीं, तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस इतनी एलिवेटेड नहीं है। इसलिए हमें भक्तों के संग की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है, डिवोटी एसोसिएशन मिल सके, तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बिल्कुल अज्ञान आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता। हम इसका खुद अनुभव करते हैं, हम सोच रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब परिस्थिति वो सामने आती है और निकलते हैं उससे, जब झटका लगता है तब पता चलता है अच्छा, मतलब मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। बढ़िया, फिर तो हो जाता है, ये सभी के साथ होता है। सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, भक्ति में आगे जाने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। तो हमने ये देखा कि कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर, उसमें भी नारायण पारायण करोड़ों में से कोई एक होता है जहाँ भगवान को समर्पण करने वाला। तो ये हमने कल समझा, और उसके बाद भी कैसे ये भक्त बन गए, ये प्रश्न है परीक्षित जी का। इतनी कठिनाई से कोई भक्त बनता है, और ये असुर कुल में तमोगुण रजोगुण के अधीन व्यक्ति कैसे भक्त हो गया। बड़े बड़े सात्विक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में टिक नहीं पाते, ये कैसे टिक गया, ये प्रश्न है।
सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच, श्रीमद् भागवत छठा स्कंध और 14वां अध्याय। फेसबुक पर आवाज़ ठीक है? मैं देख लेता हूँ, सॉरी बार बार पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है। सूत उवाच, परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नम् भगवान् बादरायणि निशम्य शब्दधानस्य प्रतिनन्द्य वचोब्रवीत्। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर सर्वाधिक शक्तिमान ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्न करने वाले भक्त को प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कहने लगे? शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदात् देवदादपि। कह रहे सुखदेव जी की, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने श्रील व्यास देव, श्री नारद मुनि तथा देवल जी के मुखों से सुना है। व्यास देव से सुना है, नारद जी से सुना है, और देवल असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में गीता में नाम आया है इनका। तो देवल जी के मुखों से सुना है। तीन तीन पर्सनैलिटीज ने बताया है, ये प्रामाणिक इतिहास है। आसीद् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुर्विख्यातो यस्यासीत् कामधुमहि। हे राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती मतलब सारी पृथ्वी पर उसकी कमांड थी। बड़े बड़े राजा उसके चरणों में दंडवत करते थे, अपना कर चुकाते, टैक्स पे करते थे। यानी राजा रहेगा सबके राजाओं के ऊपर, मंडल चक्रवर्ती। और ऑल ओवर द कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जितने राजा हैं, हर हर देश के राजा, ये छोटे छोटे राजा जो भी हैं, सब इसके अंडर में रहेंगे, टैक्स पे करेंगे इसे। तो ऐसा चक्रवर्ती सम्राट सारी पृथ्वी पर शासन करता था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी, यानी जो नीड है वो प्राप्त होती थी। और नीड हमारी क्या है? ये फैक्ट्रियां बन रही हैं, इतनी चीजें, प्लास्टिक बन रहा है इसमें, पॉलीथीन है, और क्या क्या कबाड़ा इसमें तैयार हो रहा है, जहर तर दुनिया भर के। ये नीड है ही नहीं हम लोगों की। अननेसेसरली पॉलिस्टर वॉलिस्टर सब क्या क्या बना के रख दिया। सूती वस्त्र अच्छे रहते हैं, बढ़िया। ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, इनको बनाने की जरूरत क्या थी? लेकिन यही आसुरी सभ्यता की पहचान है। आदमी क्या क्या बना रहा है। अच्छे खासे चूने से पहले बनते थे मकान, पक्के लंबे चलते थे। अब सीमेंट के लिए पत्थर खराब करो, कोयला खराब करो, और भी क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। बहुत गर्मी बढ़ रही है इसलिए, क्योंकि हम इतना, पेट्रोल का क्या मतलब है? पहले सिस्टम था सिंपल, पशुओं की रक्षा भी होती थी, हिंसा भी नहीं होती थी उस प्रकार की। आप कहते हो कि अरे गाड़ी में जोत देना, उसे हिंसा नहीं है क्या? बैल को, अरे तो काटने से तो अच्छा है ना। तो उसे काट काट के खत्म कर रहे हो, बैल को बेकार कर दिया बेचारा। कोई भी बछड़ा होता है, पहले खुश होते थे गांव में, और अब बछड़ा होता है तो रोते हैं। क्या करें, कौन पालें, कहाँ दें, क्या काम तो है नहीं, खेती खत्म कर दी। और ट्रैक्टर से जुतने से हुआ है नुकसान ही नुकसान। पहले की उत्पादन क्षमता में बहुत कमी आई है। उसके ये कुछ कुछ कारण हैं।
खाद बनाई, क्यों बनाई रासायनिक खाद, क्या जरूरी थी? षड्यंत्र। गाय को खत्म कर दिया, उसकी नस्ल सुधार के नाम पर नस्ल ही खत्म कर दी, हाइब्रिड कर करके अपने वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, आम वाम जो भी कुछ है सब जगह विषाक्तता कर दी, खत्म कर दिया नेचुरलिटी को, बिल्कुल प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है और भोगना पड़ेगा, और बदतर होने वाली है स्थिति जितना हम इन चीजों का उपयोग करते जाएंगे। तो इसलिए इनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नेचुरल प्राकृतिक वस्तुएं, स्वर्ण है, मोती हैं, आभूषण हैं, खूब फल फूल बढ़िया, हष्ट पुष्ट शरीर, कोई रोगों की बहुतायत नहीं, बिल्कुल बैलेंस लाइफ, ऐसी स्थिति थी इनके राज्य में। तो ये सब जो भी आवश्यकताएं का मतलब, अन्न चाहिए आदमी को, दूध चाहिए बढ़िया, आजकल दूध ही नहीं है, छाछ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जो है नकली है, कहाँ सुख रह गया, सुख सुख कहते हैं। तो कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघाम ही, समय पर वर्षा होती थी और अन्न होता था, ज्यादा जोतने की आवश्यकता नहीं, सिंपल बीज छींट देते थे। तो हमारे जो बड़े बूढ़े वो बताते हैं खुद, इतना पानी का लेवल ऊपर था कि थोड़ा बच जाओ, बीज छींट दो थोड़ा सा, वो अपने आप हो जाती है फसल। तो ये सब सिस्टमैटिक था इनके राज्य में। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणि दशा भवन, शान्तानिकश्चापि नृपो न लेभेतासु संततिम्। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रकृति भगवान की माया की महिमा कि राजा चित्रकेतु एक एक करके 1 करोड़ पत्नियों को अपने पास रख लिया, स्वीकार कर लिया पूरी दुनिया से, और यद्यपि वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, ऐसा नहीं था उसके पास सामर्थ्य नहीं है। आज के डॉक्टर जो जो टेस्ट करते हैं एक पुरुष के पुरुषत्व के, उससे ज्यादा टेस्ट उसके हो चुके थे, उस समय बहुत आगे विज्ञान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थीं, ऐसा संयोग बन गया, 1 करोड़ रानियां हुई और किसी से संतान नहीं हुई। तो भैया हम लोग संतान भी नहीं कर सकते जब तक प्रकृति, जब तक कोई ऊपर है पावर जो रोकती है, और कोई चाहे तो रोकना तो रोक भी नहीं सकता, सब व्यवस्था करने के बाद भी संतानोत्पत्ति हो जाती है। रूपौदार्य रूपौदार्य वयो जन्म विद्यैश्वर्य श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता बन्ध्यता परेत, चिंता बंध्या पतेरभूत। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान था, उसकी ब्यूटी में कमी नहीं थी, हैंडसम था, उदार भी था, गुण भी था, और युवक था, जवान था, तरुण। वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी, और संपत्तिवान ऐश्वर्यवान सब था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए मात्र एक कमी थी कि पुत्र नहीं है, इसलिए बेचारा टेंशन में रहता था। तो एक एक करके बेचारे ने संतान की इच्छा से कई विवाह कर लिए, संपन्नता तो थी, सब रानियों को भरपूर व्यवस्था दी, किसी को भी परेशान नहीं हुई किया, लेकिन फिर भी उदास है, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। पुत्रहीनम गृहम शून्यम, पुत्रहीन से जो, पुत्र से हीन जो गृह होता है वो शून्य होता है गृहस्थ जीवन के लिए, उसको आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। तो राजा को यहाँ पर बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा कि उसको, क्षत्रियों को वैसे अनुमति होती है कि 1 से अधिक स्त्रियां रख सकें, और
वो किस कारण से होती है वो विषय अलग है। एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण और भी सामाजिक कारण, कई सारे कारण आ जाते हैं, लेकिन उसको व्यवस्था सबको देनी होती है, ये नहीं तो पाप का भागी होता है। और क्षत्रियों की स्थिति के अनुसार उस बेचारे ने एक एक करके विवाह भी किए, लेकिन कोई संतान उत्पन्न हुई नहीं जिस उद्देश्य से उसने विवाह किया था। न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूष्ठेयम् अभवन् प्रीति हेतवः। उसकी सभी रानियां सुमुखी और आकर्षक नेत्रों वाली थीं, फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य था, और न ही सैकड़ों हजारों रानियां, न ही वो प्रदेश जिसमें वो रहता है, जिनका वह सर्वोच्च स्वामी था, ये सब मिलाकर के उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सके। अब जब विश्व का सम्राट है तो विश्व सुंदरी ही उसके पास आई होंगी, बड़े बड़े राजाओं की कन्याएं ही आई होंगी, तो सुकुमारियां ही आई होंगी, उनके मुख को देख करके भी इसको वो प्रसन्नता नहीं हो रही, क्योंकि अंदर थोड़ा सा दुख होता है तो सब बड़े बड़े सुखों पर पानी फेर देता है, और थोड़ा सा क्या बहुत सारा सुख भी होता है तो वो थोड़े से दुख के को दबा नहीं पाता, वो दुख कहीं ना कहीं सालता रहता है। ये समस्या है इस संसार में। और वहीं जो भक्त भगवान के चरणारविंद के थोड़े से सुख का भी सकृद एव प्रपन्नाय, सकृदव ऐसे कर करके कई जगह आया है, थोड़ा सा भी जिसने सुख अनुभव कर लिया है, तेना स्मरन्ति नितराम प्रियमीशमर्त्यम, फिर वो संसार के बड़े बड़े दुखों को, बड़े बड़े सुखों को कुछ नहीं गिनते। उदाहरण वृत्र, यही चित्रकेतु जो वृत्र बनेंगे, इनकी स्थिति आज ये क्या है, इससे क्या पता चलता है कि हम सब भी जिस भी बिंदु पर हैं, चिंता की बात नहीं है, हम उस परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो वृत्र ने प्राप्त करी, क्योंकि ये वृत्र का पूर्व जन्म का चरित्र है। पूर्व से पूर्व जब वो एक संपूर्ण विश्व का सम्राट है, रूपवान है, ऐश्वर्यवान है, सब कुछ अनुकूल है, मात्र संतान की अनुपस्थिति से कितना दुखी है, ऐसी स्थिति हो रखी है। वही वृत्र जब शरीर कट गया, सब विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार करके, ये नहीं कि उत्साह दिखा रहे, नहीं, मस्ती में, भगवान के नाम की आनंद की मस्ती में ही अपने अपना कर्तव्य पालन किया। रहे ना रहे शरीर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लिया जिसका भौतिक परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हम देखें कि कैसी परिस्थिति है, देखिए दुर्बलता, कैसा दुर्बल था ये राजा और बाद में कितना सबल हो गया। आदमी बाहर से लड़ता है लेकिन इमोशनल संभालना बहुत कठिन होता है, लेकिन सारी रानियां भी बेचारे के इमोशंस को नहीं संभाल पा रही हैं, मिल करके कोई उसको हेल्प नहीं कर पा रहा, सब सुख भी देना चाहते हैं राजा को। तो क्या हुआ ऐसी परिस्थिति में, तस्यै कदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्य दृष्टया। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात, अचानक, बिना इंफॉर्मेशन के और अचानक अपनी शुभेच्छा से, भगवान के भक्त तो शुभ ही चाहते हैं सबका, विशेषकर नारद जी जैसे, अंगिरा जैसे तो बिल्कुल चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि भगवान से जुड़ जाए। ये बेचारा जीव दुखी है, वो अपनी प्रॉब्लम से दुखी है, मतलब अपनी माइंड की सिचुएशन से दुखी है, अपने माइंड सेट से दुखी है, किसी से नहीं है। कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, अगर कोई किसी को क्रोध आता है, किसी को लोभ आता है, किसी को द्वेष होता है, एनीथिंग, जो भी कुछ किसी के अंदर उसका मिसबिहेव होता है, तो वो किसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, वो उसी के अंदर प्रॉब्लम आई है। लेकिन माया लगाती है कि सामने वाले में, इस परिस्थिति में दोष है, इस व्यक्ति में दोष है, अरे यार ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, वैसा होता तो, ये सब भ्रम है माया का। तुरंत एक अध्यात्मवादी को अपने अंदर देखना चाहिए कि प्रॉब्लम किसके अंदर है, मेरे अंदर है।
अगर उसने वहां ढूंढ लिया तब तो वो नंबर 1 का अध्यात्मवादी है, वो भक्त है। और नहीं ढूंढ पाया तो अभी कच्चा है बेचारा, अभी चले में टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे ही वो अपने अंदर दोष देखता है तुरंत भगवान से प्रार्थना करता है, वैष्णवों से प्रार्थना करता है और उस दोष को क्लियर कर लेता है, तुरंत उसकी ग्रोथ एकदम बढ़ जाती है, तुरंत वो आगे बढ़ जाता है। और यदि वो अपना दोष न देख करके, सारे आचार्यों ने यही कहा है, निज वो सब पदों में आते हैं भजनों में कि हम अपना दोष देखें, अपना दोष देखें, यही हमने सीखना है। एक संसारी व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति और एक भक्त में अंतर क्या है? अध्यात्मवादी में जो संसारी है, भौतिकतावादी है, वो समस्या बाहर देखता है, सॉल्यूशन भी बाहर देखता है। जबकि एक अध्यात्मवादी, एक योगी, एक भक्त, वो समस्या अपने अंतःकरण में देखता है और समाधान भी वहीं खोजता है। तो इसलिए उसका जीवन बड़ा सरल होता है, क्योंकि किसी परिस्थिति को बदलना, किसी व्यक्ति को बदलना, किसी भी एनवायरनमेंट को चेंज करना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, एक लिमिट है। लेकिन अपने ऊपर सबका नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। अपने आप से अपना उद्धार करो, अपने फॉल्ट्स को देख करके, और अपने आप से ही अपने आप को गिरा लो दूसरे के फॉल्ट देख करके। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन, एक नियम है। हम में से जो भी है, इसको हम अनुभव किए हैं अपने जीवन में। पहले हम यही सोचते थे कि फलाना नया व्यक्ति कोई भी आता है, नया व्यक्ति का मतलब हो सकता है 10 साल बाद भी नया हो सकता है 20 साल बाद भी नया हो। नए की परिभाषा ये नहीं कि जो नया नया आया है। नए का मतलब है जिसके अंदर ये सोच विकसित नहीं हुई अभी तक, तब तक वो अभी वो इनोसेंट है, अभी वो भक्ति में बच्चा ही है, अभी उसे कुछ पता नहीं। जब तक हम प्रॉब्लम अपने अंदर नहीं खोज पा रहे, समर्थ नहीं हो पा रहे, अभी हम अध्यात्म की पगडंडियों पर कदम रखना सीखे नहीं है, बस ढूंढ रहे हैं कि कैसे करें। तो ये चीज समझनी है। पहले पहले हम यही देखते थे, इस व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, इसकी वजह से मेरा आज काम रुक गया, मैं उठ नहीं पाया इसकी वजह से, मैं सोता भी था बहुत, और भी कई चीज़ें थी, दोष बहुत सारे मेरे अंदर थे, अभी भी बहुत सारे हैं, और पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास बहुत मंद है। लेकिन फिर भी कुछ अनुभव हुआ है कि वास्तव में ये पॉइंट समझ में आ गया। यद्यपि कभी कभी विस्मृत हो जाता है, माया का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन फिर भी भक्तों की कृपा से ये जागृति हो जाती है कि अरे ये सॉल्यूशन मुझे अपने अंदर खोजना है, कहीं बाहर नहीं है प्रॉब्लम, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, और वहाँ हमको वर्क करना बहुत ईजी होता है। ऐसे उदाहरण से समझिए, किसी को सारी दुनिया के कांटे बीनना इजी है, कंकड़ पत्थर बीनना इजी है, या फिर अपने पैरों में जूते पहन लेना इजी है? मैं समझता हूँ कि पैरों में जूते पहन लेना इजी होगा। अब आप क्या समझते हैं पता नहीं। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण के विकारों को दमन कर देना, उनको उन पर हावी हो जाना, अपना उद्धार स्वयं कर लेना, ये बहुत इजी है। संतों के चरित्र आते हैं, गृहस्थी में हो तब भी। अभी पति पत्नी में कुछ मनमुटाव होते रहते हैं, कुछ बच्चों में। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी लड़हाई थी, लड़ने वाली, कुछ काम नहीं करता, जब देखो हरे कृष्णो विठल विठल करते रहते हो। तो गन्ना लेकर के आए थे कहीं कुछ काम धाम करके, तो गन्ने की घर में कुछ तो लाए, बड़ी खुश हुई। और क्या हुआ, बिक गए क्या सब? बोले बिक नहीं गए, वो गोपाल बाल मिल गए थे, पाल गोपाल, सबने ले लिए, एक बचा है। अब एक बचा है तो इतना गुस्सा आया, कुछ करते धरते हैं नहीं, जैसे से कुछ मिला तो उसको भी बांट आए, ले करके गन्ना, और गुस्से में उसने मार दिया उनकी पीठ पर, और ऐसा मारा कि 2 टुकड़े हो गए। अब देखो इस परिस्थिति को डील कैसे किया तुकाराम ने। तुकाराम जी ने कहा वाह 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 वाह, कितना प्रेम करती है। इसने सोचा कि भाई एक गन्ना है, आदमी 2 हैं, सो चलो इसको 2 कर देते हैं। तो तूने गन्ना तोड़ के 2 कर दिया, चल एक तू खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। ऐसे वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। तो कहते थे कि भैया ये अनुकूल नहीं है, इसलिए अच्छा है मेरा मन भगवान में लगेगा, नहीं तो इसी में मैं फंसा रहता। एक संत है, उनकी पत्नी अनुकूल है,
वो कहते हैं कि ये अनुकूल है इसलिए मेरा भजन हो जाता है, अन्यथा मेरा भजन नहीं होता। तो परिस्थिति कैसी ही हो उसमें हम अपनी मनस्थिति को बदल लें, दृष्टिकोण को बदल लें, तो हमारा उन्नति खुद हम कर सकते हैं। और नहीं परिस्थिति अनुकूल भी हो और हम उसमें विपरीतता का अनुभव कर लें, उसको मान लें, तो हम जहाँ हैं वहीं अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसे नारद जी तो यही चाहते हैं कि इस प्रकार से संसारी जीव सब अपने आप में ही फंसे हुए हैं, खुद से खुद ही उलझे हुए हैं, उनको निकालना चाहते हैं। शुभ इच्छा यही है एक संत की कि वो सब जीवों को उनकी छोटी सोच से, उनको अपनी शारीरिक चेतना से, अपने पर्सनल एक सिस्टम से निकाल करके सार्वभौम समस्त जीवों पर उनकी दृष्टि जाए, यानी सर्वभूत हिते रता वाली सिचुएशन पर ले आना चाहते हैं, उनका विस्तार करना चाहते हैं, छोटी छोटी जगह से निकालकर बड़े समुद्र में ले जाना चाहते हैं, छोटे गड्ढे में सुख ही नहीं मिलने वाला। तो संसार के तुच्छ सुखों से हटा करके विशाल आनंदमय समुद्र में भगवत सेवा के भगवत आनंद में डुबाना चाहते हैं। इसी इच्छुभेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में नारद जी अंगिरा जी के साथ पधारे। जो पधारे, तम पूजयित्वा विधिवत प्रयुक्ता, तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहितः। कह रहे हैं चित्रकेतु जैसे ही देखता है तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और उनकी अर्चना करता है। उसने जल और खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने महान अतिथि के स्वागत का अपना कर्तव्य पूरा किया। वैष्णव कोई भी आए तुरंत सम्मान करना चाहिए, कुछ नहीं कम से कम प्रणाम मुस्कुरा करके बोल तो सकते हैं। वैष्णव को देखते ही प्रसन्न होना चाहिए। जो वैष्णवों का दर्शन करके प्रसन्न नहीं होता, भगवान भी उस पर प्रसन्न नहीं होते। जब अंगिरा मुनि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों में, बिल्कुल चरणों में मतलब निकट बैठ गया, भूमि पर बैठ गया। राजा है चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन संतों के चरणों में बैठ गया करके निरभिमानिता। भले ही संसार में हम कितनी बड़ी पोस्ट में हो, कितनी बड़ी योग्यता हो हमारी, लेकिन जब वैष्णवों के पास आए तो वो चदरिया बिल्कुल उतार के आए हैं, बिल्कुल नंगे होके आए। संसार के अभिमानों को, संसार की योग्यताओं को ताक पर रख करके हम इसमें से कुछ नहीं है। ऐसे कई भक्त हुए हैं जो अपने अभिमान को त्याग करके संतों के पास बैठते थे। एक राजा थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन शत्रु राजा था उनका। एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, वो राजा थे। कोई शत्रु राजा था। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने कहा भगवान की अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो रही। ये भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। तो मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही, इतना समय हो गया मुझे त्याग कर भजन करते हुए। तब उनको समझ में आया, ध्यान किया उन्होंने खुद से खुद का कि प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर तो दिख नहीं रही। तो फिर देखा कि अरे मेरे अंदर अभी अभिमान है और मेरे अंदर भी एक जीव के प्रति शत्रुता रह गई। तो राजा ने तुरंत जाकर के उस अपने शत्रु राजा की नगरी में और उससे कि यहाँ जाकर के भिक्षा मांगी, अपने आप को झुका दिया। तो जैसे ही वो गया, राजा प्रसन्न हो गया और तुरंत जो है उनको अनुभूति प्राप्त हो गई। तो ऐसी ये बहुत विशेष चीज है, बहुत बारीक चीज है। महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर झुक करके ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता, अब ये देखो भक्त किससे प्रसन्न होते हैं, भगवान और भक्त विनय देख करके प्रसन्न होते हैं कि इसने अपने आप को झुका लिया है, समाप्त कर लिया है, अपना अहम साइड में कर दिया है। कितना हो कुछ भी हो, कोई भगवान के आगे कुछ नहीं है, वैष्णवों के आगे कुछ नहीं है। तो अंगिरा उवाच, आतिथ्य के लिए
विनयशीलता के लिए, आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। आप कृपा करना चाहते हैं। अंगिरा उवाच, अंगिरा जी कहते हैं, अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजा च सप्तभिः। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन से तथा अपने राज्य के पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल हो। सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब तुम्हारा तो भौतिक प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों विषय अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं, तो फिर भौतिक तत्वों के अंदर जीवात्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह ही नहीं सकता, संसारी जो हम संसार में हैं। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा रक्षित रहता है। ये तत्व कौन से हैं? उसका उपदेशक यानी स्वामी या गुरु बिल्कुल ठीक रहे। जैसे इंद्र का गुरु बृहस्पति जब स्वस्थ, सब कुछ ठीक था, तो इंद्र प्रसन्न था, जाते ही परेशानी। और उसके मंत्री उसके अनुकूल रहे, अच्छा मंत्र दें, उसका राज्य ठीक रहे, उसका दुर्ग ठीक रहे, किला, उसका कोष, राजकोष, धन होना चाहिए, उसके राज्याधिकार और उसके मित्र सब कुछ ठीक है, तो वो प्रसन्न रहता है। तो राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है। कोई तो गाइड करने वाला होना चाहिए, तभी सही से चलती है गाड़ी, बड़े बड़े राजाओं की भी। फिर उसके मंत्री होते हैं, राज्य होता है, दुर्ग कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र तथा मित्र राष्ट्र होते हैं। यदि इन सातों को उचित रूप से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति के तत्वों के बीच में इंद्रिय तृप्ति के पांच विषयों के भौतिक आवरण के अंदर रहता है। ये सातों उपयुक्त ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। अभी हम लोगों को बॉडी भी ठीक चाहिए, माइंड भी ठीक चाहिए, सिचुएशन आसपास की भी ठीक चाहिए, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अभी हम वीक हैं, प्रकृति पर डिपेंड हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम इन चीज़ों पर हमारी निर्भरता खत्म होती जाती है। हम इंडिपेंडेंट होते जाते हैं भौतिक प्रकृति से। हम किसी की अभिलाषा नहीं रखते, हमको फिर वैष्णव और भगवान पर ही निर्भर हो जाते हैं। बस वही हमें चाहिए, संसार का कुछ हो ना हो। जब ये सात हों तो यही पूछा उनसे कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सब कुछ ठीक है। आगे कहते हैं, आत्मानं प्रकृतिश्रद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवा हिताधयः। हे राजन, हे मानवता के स्वामी, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वो सुखी रहता है। जैसे कि जो स्कूल का सिस्टम है, जो देश का सिस्टम है, जो भी एक रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसका पालन स्वयं राजा भी करता है। तो वो अपने पार्षदों, अपने एसोसिएट्स की बात मानता है, मंत्रियों की बात मानता है, तो वो सुखी रहता है। ऐसे ही हम सब जो भी भक्त लोग हैं, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। जब राजा अपने पार्षदों पर जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वो सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो सुखी रहते हैं। तो ये संबंध दोनों तरफ से होता है। भक्ति में भी इसको घटाएं तो श्रीपाद रूप गोस्वामी के अनुसार ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। हमारा जो संबंध है वो प्रेम पूर्वक बना रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? व्यवहारिकता। ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ लेन देन चलना चाहिए, प्रेम पूर्वक कुछ गिफ्ट आपस में देना चाहिए।
जैसे कि हमारे पास कोई अच्छी वस्तु है जो भक्ति में हेल्पफुल है, तो वो हम दूसरे को शेयर करें। जो दूसरे के पास उपलब्ध नहीं है, उसके पास कुछ है ऐसा जो शेयर करेगा, तो उस हमको भी हेल्प होगी तो उसको करना चाहिए। दूसरे वैष्णव को ऐसे देना लेना करते रहना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और सीक्रेट्स, भक्ति के क्या क्या सीक्रेट्स हैं वो बताते रहना चाहिए। और जो जो हमको आपस में पता है पूछना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ लेन देन, कुछ कुछ वस्तुएं होती हैं, कई बार कुछ कुछ नॉलेज होती है, कई बार कोई स्किल होता है, कोई छोटा छोटा पॉइंट होता है जहाँ हम मिस हो रहे होते हैं, तो हेल्प एक दूसरे की करके ही हम आगे जाना चाहिए। भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। गीता में भी आता है, भगवान चाहते तो डायरेक्ट सब कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा तुम देवताओं की आराधना करो, वो तुम्हारा पोषण करेंगे। एक दूसरे पर डिपेंड बना दिया। क्यों? ताकि अभिमान खत्म हो जाए, जीवात्मा का अपना एक स्वतंत्र रहने की जो विचारधारा है, इंडिपेंडेंट, वो खत्म हो जाए, वो आश्रय सीखे। क्योंकि वो भगवान नहीं है, हम सब तो आश्रित जीव हैं। इसलिए सृष्टि का क्रम भी ऐसा है, हर एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, और भक्ति में तो स्पेशली रहता है। और भुंक्ते भोजयते चैव, और कुछ कुछ कभी कभी जब कोरोना नहीं हो तो भक्तों को बुलाना चाहिए, अपने यहाँ प्रसाद पवाना चाहिए। कभी कभी दूसरे भक्तों के यहाँ जाना चाहिए, कीर्तन आदि होता है, प्रसाद पवाना चाहिए। इस प्रकार से खूब बढ़िया से ये व्यवहार होता है, जो कि हम भौतिक जीवन में भी करते हैं। लेकिन भौतिक जीवन में जो करते हैं वो भौतिक होता है, और आध्यात्मिक जीवन में करते हैं वो आध्यात्मिक होता है। उससे हमारी भक्ति में उन्नति होती है। तो ये जो है इन्होंने कहा, राधे श्याम जी का माइक खुला है क्या? नहीं, किसका खुला है? हे मानवता के स्वामी, जब राजा अपने पार्षदों की बात मानता है, उन पर डिपेंड रहता है, तो सुखी रहता है। और ऐसे ही हमारा भी तो यही कर्तव्य है, जो आप सब वैष्णव जन सेवा कर रहे हो, तो हम आपको आपकी बात माने, आप जो जो कह रहे हो हम करें, तभी सिस्टम अच्छे से चलेगा। नहीं हम तानाशाही दिखाएंगे, नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा। और आप अच्छी बात बता रहे हो वो भी हम नहीं सुने, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो राजा को भी जैसे अपने मंत्रियों पर, पार्षदों पर प्रत्यक्ष आश्रित रहता है, उनके आदेशों का पालन करता है, मतलब उनकी जो मंत्रणा होती है, जो मंत्र होते हैं, कुछ कुछ सलाह होती है, वो मानता है, उसको भी दिमाग में रखता है, तो वो सुखी रहता है। और इसी प्रकार जो पार्षद गण हैं, जो सहयोगी हैं, वो भी अपनी भेंटें कुछ कुछ राजा को देते रहते हैं, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं, तो वो भी सुखी रहते हैं। तो इस श्लोक में राजा और उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञा देनी चाहिए, बल्कि कभी कभी उनकी बात को मानना भी चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वो राजा पर निर्भर रहें। इस प्रकार परस्पर आश्रित, यानी देखो डिपेंड रहना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र जीवन अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार परस्पर डिपेंड रहने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। कॉपरेशन। आगे कहते हैं, अपिदारा प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौराः जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक। अब देखो ये एक सुंदर व्यवस्था भी। नारद जी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। नारद जी को क्या लेना देना, वो तो पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले हैं, वैकुंठ में जाने वाले हैं, इन सब से क्या मतलब। लेकिन एक व्यवहार है, जब किसी डिवोटी से हम मिले तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भक्तों के बीच में अध्यात्म की ही चर्चा होती है, वो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसको प्रीचिंग करना है, उसे भक्ति में लाना है, तो उसकी तो जीवन में वही इंपॉर्टेंट चीजें जो जिनका हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम कहेंगे किसी कोई वैल्यू नहीं, तो बात ही नहीं सुनेगा। इसलिए नारद जी से व्यवहार का पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव, सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता, व्यापारी तुम्हारे वश में तो है ना। मतलब कि ये सब जो तंत्र है पूरा आपके अनुकूल है ना।
नहीं तो व्यापारी तंत्र विपरीत हो जाएगा, तो सारी मनी उधर है, फिर वो आपको नीचे कर देगी, उसी को अब अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर देगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब कुछ राजा को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अरे भैया, उस जगह बैठोगे तो पता चलेगा कितना स्ट्रेस, कितना प्रेशर है। तो तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों यानी पुरवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों और अन्य आश्रितों को, जो भी तुम्हारे वर्कर्स हैं और भी, अपने नियंत्रण में तो कर रखा है ना। ऐसे नियंत्रण का मतलब हमारी खोपड़ी में सीधा क्या आएगा, क्योंकि जैसी हमारी सोच वैसा ही हम सोचते हैं। नियंत्रण का मतलब केवल प्रेशर से नहीं होता, केवल फोर्सफुली नहीं होता, प्रेम से नियंत्रण भी होता है। किसी को फीडिंग करके, कुछ खिला करके नियंत्रण किया जाता है। शूद्रों को जनरली कुछ धन दे करके, कुछ खिला करके, वो उसको नियंत्रण कर सकते हैं, जो जिनकी चेतना इतनी हाईली एलिवेटेड नहीं होती। लेकिन जो बड़े जन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनको सम्मान दे करके ही हम उनको वश में कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक प्रणाम करके वश में कर सकते हैं। तो ये कुछ नीतियां होती हैं, इनको हमें पता होना चाहिए कि इससे क्या व्यवहार करना है। और कुछ लोग होते हैं जिनको नियंत्रण में करने के लिए शासन करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, उनको सुनाना भी पड़ता है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी निम्न है कि वो दान मान से समझने वाले नहीं है। उसको कितना भी फीडिंग करते जाओ, कितना भी खिलाते जाओ, कितना भी उसको सपोर्ट करते जाओ, उसकी समझ में नहीं आती। जब झाड़ लगती है तब उसको समझ में आती है। तो कुछ लोग निम्न श्रेणी के होते हैं, तो वो उस प्रकार से नियंत्रित होते हैं। कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं, उनको आदान प्रदान से हो जाता है। और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ऊंची श्रेणी के होते हैं, उनको केवल विनम्रता से उनको सामने झुक ही जाए, कोई उनके सामने बिल्कुल दृष्टि नीची करके उनसे बात करे, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। हाँ राजन, कहिए क्या चाहते हैं। गुरुजनों से ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो एक चीज भागवत हमें बता रही है, आगे कहते हैं, यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः। तो कहने का मतलब यही है कि सहयोग आश्रित को और अपने बीच में परस्पर निर्भर एक दूसरे पर हैं हम सभी, इसलिए मिलकर चलें, तभी शासन, राज्य, ये नेताओं के लिए भी संदेश है, परिवार के जनों के लिए भी संदेश है, कंपनी में जो रहते हैं उनके लिए, किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं सबके लिए संदेश है। तो यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। हम किसी को फोर्सफुली अपने अधीन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना मन होता है। लेकिन अगर हमने अपना मन अधीन कर लिया अपने, तो हमारा मन और उसका मन एक है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। यदि हमने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, तो किसी का भी मन हम वश में कर सकते हैं। और यदि हम ही हमारे मन के वश में हैं, तो हम किसी को क्या अपने वश में करेंगे? नहीं कर सकते। ऊपर से भले ही फोर्सफुली कर लो, अंदर से नहीं होगा। इसलिए जब तक हम अपने ऊपर अपना नियंत्रण नहीं करते, दूसरे पर करना व्यर्थ है। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांत पालक यानी राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। तो सुखी रहने के लिए मन का वश में होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कोई पत्थर मारा काम के कुंड में तो कामना जागृत हो गई, कोई पत्थर मारा क्रोध के कुंड में, अंदर सबके कुंड है तो क्रोध जागृत हो गया, फन फैला के बैठ गया। ऐसे सब कुंड हमारे अंदर हैं। बाहर से लोग कंकरी मारते रहते हैं और उस कंकरी का प्रभाव हमारे अंदर आकर के पड़ता है। तो ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि उस कंकरी को लेकर के किस कुंड में गिराना है ये हमें पता होना चाहिए। किस बात को किस रूप में हमें लेना है ये हमें पता होना चाहिए। कि जिस रूप में वो दे रहा है उस रूप में मतलब नहीं है लेने का, हम उसको किस रूप में ले सकते हैं वो हमारी क्वालिटी है। परिस्थिति कैसी हो लेकिन उसको एक्सेप्ट किस रूप में कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। आत्मन, जब तक मन नियंत्रण में नहीं है ये हम कर नहीं सकते।
आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्ध कामं त्वां चिंतया शवलम मुखम। अब कह रहे हैं, हे राजा चित्रकेतु, सब कुछ पूछ पाछने के बाद, व्यवहारिकता पूरी कर लेने के बाद, जिस बात के लिए वो आए थे वो कहते हैं, हे राजा चित्रकेतु जी, गुरुदेव जी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाया है, कुछ कमी है तुम्हारे जीवन में। क्या वो स्वतः तुम्हारे अपने कारण से है अथवा किसी और के कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहन चिंता झलकती है। विश्व का सम्राट है, फिर भी मुख में पीला हो रहा है या नहीं, लालिमा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। क्या कारण है वत्स? एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजा कामस्ततो मुनि। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित यद्यपि महर्षि अंगिरा तो सब कुछ जानते ही थे, लेकिन फिर भी राजा से इस प्रकार पूछा। इसलिए पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए। अब संकोच हो गया उनको और महर्षि से इस प्रकार बोले, देखो मुंह जो होता है ना आदमी का, शीशा होता है, दर्पण। इसलिए साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर उसके मन की दशा समझ लेते हैं। उसके अंदर की जो स्थिति है मुंह दिखाई बता देता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण कह सुनाया। चिंता का कारण क्या है? अब राजा चित्रकेतु बोल रहे हैं, भगवन् किन्न विदितं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां बहिरन्तः शरीरिषु। राजा चित्रकेतु कहते हैं, हे महर्षि अंगिरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। मतलब जो मैं फील कर रहा हूं प्रॉब्लम, आप तो उस सब से मुक्त हैं। पापमय जीवन के कारण ही हमारे अंदर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दुख जो भी हम अनुभव करते हैं वो पापमय जीवन के कारण। पाप क्या है? भगवान से विमुक्ता। इसलिए आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों की अंदर की और बाहर की हर बात को जानते हैं कि क्या चल रहा है। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। ब्रूयाम, देखिए बात ऐसी है, मैं चिंता से क्यों भरा हूं तो मैं बता रहा हूं। बात ऐसी है, लोकपालैरभिप्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्य संपदः न नंदयन्त्यप्रजं मां क्षुत्रिकाममिवापरे। एक सिद्धांत बड़ा प्यारा दे दिया। देखो, हम लोग खुद अनुभव करें उससे अच्छा है कि दूसरे के अनुभव किए हुए बात को लेकर हम समझ जाएं। दूसरे की बात जो अनुभव की हुई है उससे हम अनुभव ले लें, ये अच्छा है कि खुद अनुभव करें। कोरोना में कितना कष्ट होता है, ये खुद कोरोना करवा करके समझ में आना अच्छा है या पहले दूसरे को देख करके समझ जाना अच्छा है? भैया दूसरे को देख के समझ जाओ, सावधानी बरत लो। लेकिन कुछ ऐसे मूड होते हैं इनको खुद ही चाहिए होता है। तो ऐसे कहने का मतलब, संसार की परिस्थिति देख करके, दूसरे व्यक्ति को देख करके, भैया इतना ऐश्वर्यशाली राजा की स्थिति देखिए। राजन अपने मुख से अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतना ऐश्वर्य, चक्रवर्ती, सम्राट, तरुण अवस्था, जवानी है, कोई कमी नहीं है बॉडी में, फिर भी सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है सुन लो। लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्य संपदः न नंदयत्
प्रजम माम क्षुत्रिट काममिवापरे। कह रहे हैं जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन के लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्टि नहीं होता। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भूखा प्यासा व्यक्ति है, फूल की मालाएं उसे पहना। अच्छा, कोई बहुत भूखा हो, हम ही भूखे हो, मान लो इतनी भूख लग रही है, कभी लगी तो होगी जिंदगी में, कभी खाने को नहीं मिले, बहुत परेशानी, उस स्टेज की अनुभव कीजिए और थोड़ा और अनुभव कर लीजिए कि इतनी भूख है कि और कुछ सुहा नहीं रहा। नहीं अनुभव हो तो एकादशी को निर्जल रह लेना और पता चल जाएगा। जिस प्रकार भूखा और प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन के लेप जैसी बाह्य तृप्ति से, भैया आओ, भैया आओ आओ आओ, निमंत्रण दिया, उसको फूल मालाएं पहनाई, बड़ी सुगंधित ठंडी, गर्मी हो रही है ना, तो बेला गुलाब आदि सुंदर जल से सिक्त और चंद उसमें सुगंधित लगा करके बड़ा सुंदर उसको पहनाया जाता है। सम्मान प्रणाम आसन आदि दे दिया बढ़िया से, और उसके मस्तक पर ठंडा ठंडा चंदन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उसे खाने को नहीं पूछा। संतोष होगा, थोड़ा बहुत कर लेगा संतोष, ठीक है, लेकिन वास्तव में तो संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार पुत्र न होने के कारण मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से संतुष्ट नहीं हूँ, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, जो देवों की भी इच्छित लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी, वो मुझे प्राप्त है, लेकिन मुझे सुख नहीं दे रही। इसका मतलब इन वस्तुओं में सुख नहीं है। अगर होता तो क्या राजा को नहीं मिला होता? इस चीज से हमको संबुद्धि ले लेनी चाहिए कि संसार का कोई भी ऐश्वर्य सुख नहीं देता, बल्कि कोई कमी होती है तो दुख जरूर दे देती है। आदमी का ध्यान कहाँ जाता है? जीवन में क्या मिला है उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। जनरली हम देखेंगे ऐसा ही होता है। और जो कुछ नहीं मिला होता, यार ये होता तो फिर क्या बात होती, बस ये नहीं है मेरे पास, बाकी तो सब है, ये मिल जाए तो फोकस उसका कमी पे ही रहता है। और एक बात याद रखिए, संसार में कमी हर एक के पास रहेगी। इस संसार में कुछ ना कुछ तो सबको लगेगा कि ये कमी है, ये कमी। माया का जगत ही ऐसा है, जो है ही नहीं वो सोचता है कि ये मिल गया, मिल करके भी कुछ नहीं मिलता है जीव को। ये रहस्य जो समझ जाता है वो यथा लाभ संतोष सदाई, जैसी परिस्थिति है, जो भी कुछ मिला है इसमें संतोष रख करके और अपने अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, अपनी आंतरिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, सच्चे सुख को। तो कह रहे हैं कि केवल पुत्र की कमी होने से सब कुछ मुझे संतोष नहीं दे रहा, सुख नहीं दे रहा। ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः, यथा तरेम दुष्पारं प्रजया तद्विधेहिनः। इसलिए हे महान साधु, कृपया मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए। अब ये जो हैं अर्जुन वाली स्थिति में ही हैं, साधारण धर्म कर्म में ही लगे हुए हैं। जनरली लोग ऐसे ही होते हैं। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको संसारी कर्म कांड में रुचि रहती है, संसार के धर्म कर्म में रुचि रहती है, भक्ति को इतना इम्पोर्टेंट मानते नहीं। अभी भी हमसे कुछ पूछते हैं, प्रभु जी कोई पाठ बताइए, कोई पूजा बताइए। हमने कही हद हो गई, सबकी आत्मा स्वरूप श्रीमद् भागवत, सबका सिर मूर्धन्य श्रीमद् भागवत, समस्त धर्म शास्त्रों के बाद, सब शास्त्रों के बाद जिसकी गणना आती है उसको मिल लिया आपको, उसमें आपको फिर वहीं जा रहे हैं, फिर वही रुचि आपकी बनी पड़ी है। तो अभी चेतना की स्थिति ऊंची उठी नहीं है, तो ठीक है, फिर आपको जो करना है कर सकते हैं। इसको कर्मकांड की दृष्टि से फिर भागवत को ही कर लो, तो ठीक है, सप्ताह का आयोजन करवा लो इस दृष्टि से कि भाई सकाम कर्मकांड के अनुसार भगवान नाम का सकाम उपासना कर लो।
लेकिन कहीं और तो मत जाओ। भगवान नाम की और भगवत कथा की जो कर्मकांडी पद्धति है 7 दिन की, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी चेतना में अभी कर्मकांड की प्रधानता है, जिनकी चेतना में अभी ये सब बेसिक चीज़ें जो उनको धर्म कर्म में रुचि रहती है। ठीक है, वो इस रूप में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए व्यवस्था है शास्त्रों में। भगवान से तो जुड़े और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें तो तुच्छ हैं, शरीर के स्तर की हैं, एक्चुअली हमारी ये नीड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये समझना। तो कह रहे हैं कि आप मेरी और मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, अर्थात मुझे संतान नहीं होगी तो पुत्र पिंड प्रयोजनम, मेरी गृहस्थ में प्रवेश करना सफल नहीं होगा, मैं ऋणों से ऋण नहीं हो पाऊंगा। पितर हमारे पितृ ऋण हैं, हमको संतानोत्पत्ति करके ऋण होना है, तो मेरी संतान न होने से वो नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीय दशाओं से उबार सकें। तो यहाँ पर्पस है नारकीय दशा से उबरना। एक साधारण विधि है, सबके लिए है कि आप विवाह कीजिए, और विवाह किस लिए कीजिए? पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र की प्राप्ति के लिए। और पुत्र क्यों प्राप्त करना है? पिंड दान के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि रूप देख करके, ब्यूटी देख करके, और उसका हलन चलन लसन दशन मटकन चटकन देख करके शादी करनी है भोग करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बहुत नीचे स्तर की बातें हैं। ये तो जो चमड़ी में आसक्त लोग हैं, चमार, उनकी बातें हैं। एक्चुअली वो चमार वो नहीं है जो चमड़े का काम करते हैं। चमार ऐसे लोग हैं जो ऐसे लड़की से विवाह करते हैं जिसकी चमड़ी को देख करके, उसकी दमड़ी को देख करके वो चमार ही होते हैं और कुछ नहीं होते। कन्या के गुणों को देखना चाहिए। ये सब चीज़ें बाहर की बाद में होती हैं। अंतःकरण की स्थिति, उसके गुणों को पहले देखना चाहिए, उसका स्वभाव क्या है। बाहर की चीज़ है, ठीक है, वो भी है, बट उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो पुत्र पिंड प्रयोजनम, संतानोत्पत्ति के लिए चाहिए कन्या, इसलिए। और वो किस लिए? ताकि धर्म में उसको शिक्षा दे सकें और आगे वंश का विस्तार करे, पिंड परंपरा का पालन करता रहे। तो इस प्रकार से ये भी एक सॉल्यूशन है, एक विधि है उरण होने की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी चाहते हैं कि ये बहुत पुण्यशाली है, बहुत अच्छी इसकी स्थिति है, इसने सारे विश्व के सुख को देख लिया, केवल पुत्र की कामना इसके कारण दुखी है, तो उसको थोड़ा सा प्रीच करेंगे तो जल्दी भगवान की भक्ति करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं। भक्त हमेशा चाहता है कि ये छोटी मोटी चीज़ों से निकल के बड़ा प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले, वो जो अच्छी पद्धति है उसको प्राप्त कर ले। तो राजा चित्रकेतु ये कह रहा है कि नारकीय दशाओं से उबर सकूं, तो वो तो भगवान की भक्ति करके भी उबर जाओगे, कोई ऋण नहीं बचेगा आपके ऊपर। नारद जी उसी को देना चाह रहे हैं। तो श्री शुक उवाच, धर्म के प्रति जो हमारा आग्रह है, जो विप्र परिवार होते हैं उनकी विशेष कुछ जो बनी हैं, विप्र हैं, ये सब जो इस प्रकार की फैमिलीज होती हैं, इनकी इसमें रुचियां होती हैं। तो एक स्थिति के बाद ये भी बाधा होती है। जब डिवोशन में आए ना, तो इसको सेकेंडरी कर देना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि भक्ति से ऊपर नहीं है, ये कर्मकांड ये सब भक्ति से ऊपर नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है जब हम इसको बराबर रख लेते हैं, भगवान का नाम छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं अपने इन सब चक्करों में। तो श्री शुक उवाच, शुकदेव जी कह रहे हैं, आप सब लोग समझ रहे हैं ना? कुछ डाउट तो नहीं है जब हम बोल रहे हैं? कुछ हो तो बताइए, अभी बीच में मैं रुका हूँ। ठीक चल रही गाड़ी? हरे कृष्ण। ठीक है, तो ठीक है। अब हमारे शौनक आदि ऋषि मुनि सब बोल रहे हैं, हमारी वीणा वादिनी माता जी शौनक आदि ऋषि जैसे आगे थे ना, उसमें शौनक ऋषि आगे बोलते थे, सब श्रोताओं को तो लिए कोई प्रश्न करना होता था वही कर लेते थे। तो उसी प्रकार से हमारे शौनक जी बड़े बड़े जो आगे हैं वो बोल देते हैं, जो लोग नहीं पूछ रहे उनकी तरफ से। धन्यवाद।
श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरुं त्वाश्रं त्वष्टारमयजद्विभुः। महाराज, चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न यानी मानस पुत्र अंगिरा मुनि राजा के प्रति बहुत दयालु हो उठे। इतनी दयालु मड़ी उनको कि इस पर मैं कृपा कर दूं। बस जैसे माँ को अपने बच्चे को देख करके एक लाड़ होता है ना, उसके अंदर कुछ होता है, कुछ कुछ इस पर उसके कष्ट को देख करके, ऐसे ही अंगिरा जी को बड़ा उनको दया हुई उनके ऊपर, चित्रकेतु राजा के। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः। अब क्या था कि नारद जी और अंगिरा जी आए थे, हमने आपको बताया, इसी उद्देश्य से कि इसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस देंगे, इसे डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लगा देंगे। इसने सब कुछ देख लिया है, बट अब कामना जब जीव के अंदर होती है ना, वो कामना बड़ी प्रबल होती है, तो आदमी सुनता नहीं है, समझता नहीं है। किसी के अंदर कोई रोड़ा अटक जाता है ना इस प्रकार का, कामना का, अभिमान का, द्वेष का। क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज भय बल जथा भय फल जथा। तो क्रोधी व्यक्ति इसको सिखाओ कि भैया समता रखनी चाहिए। देखो तो सही, तुम जिससे क्रोध कर रहे हो तुम्हारे बड़े हैं, सीनियर हैं, या फिर वो भी एक जीवात्मा, अच्छा पर्सन है, वो उसकी भी कोई पोजीशन है, तुम उसको धज्जियां उड़ा रहे हो उसकी। ऐसा कहने से वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको तो अंदर क्रोध चढ़ चुका है। क्रोधी ही सम, उसको सम अवस्था हम बताएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। और कामी ही हरिकथा, जो कामना से युक्त जीव है, जिसके अंदर डिजायर भरी पड़ी है, संसार की कोई प्रबल इच्छा है कि मुझे ये करना है करना है, उसे अगर हम डिवोशन समझाएंगे तो समझने वाला नहीं है। तो ऊसर में बीज बोने के समान। तो यहाँ उन्होंने देखा, दया तो बहुत आई उनको, लेकिन फिर कहा अब क्या करें, इसको तो निकालना ही पड़ेगा इस परिस्थिति से, क्योंकि इतनी ऊंची पोजीशन पर पहुंचने के बाद फिर ये सुअर गधा कुत्ता बिल्ली बने, अच्छा नहीं। तो इन्होंने यज्ञ कराया, और अब देखिए कैसी परिस्थिति आएगी। प्रकृति कहीं भी चैन नहीं लेने देती, संसार में समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। मैटेरियल कॉन्शियसनेस जब तक रहेगी भौतिक जगत में, भौतिक स्तर पर सुख इम्पॉसिबल फॉर एवर। सीधे बैठिए से तो ये है। क्या होता है, अंगिरा मुनि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में से सबसे बड़ी और गुणवती, जो बड़ा होता है उसको सम्मान दे दिया जाए तो उसके फॉलोअर्स को अपने आप मिल जाता है। ग्रुप में किसी एक को हम उस ग्रुप के लीडर को सम्मान दे देते हैं तो वो सबको दिया हुआ माना जाना चाहिए। तो ऐसे ही अब संतान एक होनी है, तो जो बड़ी रानी है और फिर गुण भी सबसे ज्यादा उसमें हो, उसी को संतान देना उचित है, ताकि वो समता रख सके सबसे। तो गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम था कृतद्युति। अब ये कृतद्युति बेचारी, इसको पता नहीं था कि ये मेरा सुख दुख में बदल जाएगा। बड़ी खुश हुई उस समय। संसार में देखो अनुकूल परिस्थितियां है ना, फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए, पीछे से कांटा भी आता है जो गुब्बारे को फोड़ देता है। तो उस कांटे का ध्यान, जब बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जब आपको बहुत सुख मिले तो सावधान, ये गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। दुख की याद कर लो तो सुख में फूलेंगे नहीं, और अगर दुख आने लगे तो सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम सुख भी तो भोगे हैं, थोड़ा सा दुख आ गया कोई बात नहीं, तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हम सुख में खो जाते हैं और दुख में तो बिल्कुल भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस ही डाउन हो जाती है। तो इनका उपयोग करना चाहिए। अथाह नृपतिं राजन्
भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययौ। नारद जी ने बता भी दिया, ऋषि ने अंगिरा जी ने कह ही दिया, हे राजन देखो तुम्हारी कामना बहुत प्रबल है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र तो दान कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें एक पुत्र होगा जो हर्ष का और शोक का दोनों का कारण बनने वाला है। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। चित्रकेतु को पूछने का मौका ही नहीं दिया कि भाई ये क्या कह रहे हो आप, शोक भी होगा हर्ष भी होगा। लेकिन अब वो तो ध्यान भी नहीं दिया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पुत्र तो हो। आदमी सोचता है मेरी इच्छा तो पूरी हो फिर देखी जाएगी। जो इच्छा पूरी होती है तो उसमें फिर डिफेक्ट आता है, तो फिर आदमी फिर टेंशन में पड़ता है। ऐसे संसार की कहानी एक के बाद एक चलती है। खूब आशा करता है कि अब ऐसा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा हम सोचते हैं, बड़ी बढ़िया प्लानिंग करता है, लेकिन पता नहीं कहां से एक सेंध लग जाती है, फिर वो सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। तो हर्ष शोक देने वाला होगा, ऐसा उन्होंने कहा। कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडैव केवलम्। तो कह रहे हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, पुत्र के जन्म से क्या लाभ है, क्या अर्थ है, क्या स्वार्थ है, क्या सिद्ध हो रहा है। यो न विद्वान न धार्मिक, जो ना तो विद्वान है और न धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किं वा, है? अगर किसी की आंख है और वो काणी है तो किंवा उससे क्या फायदा होने से। चक्षुः पीड़ैव केवलम, केवल वो पीड़ा ही देती है। अरे सूरदास है, अरे अंधा है, अरे काणा है, आदमी कहीं ना कहीं बोल ही देता है, पीड़ा ही देती है ना उसको। सो ऐसा पुत्र किसी काम का नहीं। लेकिन इतने पर भी भौतिक जगत कितना दूषित कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वो बेकार क्यों ना हो। तो राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा का प्रतीक है, ये प्रतीक है। ऐसी विचारधारा हमारी है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, भूल जाओ। अगर सच में डिवोशन करनी है, जो जहाँ जैसी परिस्थिति में है संतोष कर ले। अब भौतिक उन्नति के चक्कर में ज्यादा न पड़े, सिंपल लिविंग लाइफ ठीक है, और अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये हमेशा साथ रहेगा। सापि तत् प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृदद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम्। अब देखो संसार की परिस्थिति ये है। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर रानी कृतद्युति, उसने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया, कैसे जैसे कृत्तिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद यानी कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। ये बहुत लंबा प्रसंग है। देवताओं की इच्छा थी कि सेनापति प्राप्त हो हमें, इस उद्देश्य से शिव पार्वती से प्रार्थना की, बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने कि हमको एक शक्तिशाली सेनापति चाहिए, आप कृपा करो, कृपा करो। शिव जी की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी सब बच्चों की इच्छा है तो एक चलेगा। तो विहार करने लगे। अब उनका विहार तो महाराज बहुत ही हाई होगा, उनकी सामर्थ्य, उनकी स्थिति। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, उनका विहार ही पूरा ना हो। तो अब सब देवताओं ने कहा कि अरे तुमको तो विलग करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो विहार से विलग किया। पार्वती जी को बड़ा, अब किसी की स्त्री को कष्ट तो होगा ही भाई, जो उसको सब सुख मिल रहा है उस परिस्थिति में, तो सृष्टि में प्रलय ना हो जाए, क्योंकि शिव जी का तेज धारण करना अब दीर्घ काल हो रहा है तो दीर्घ की स्थिति होगी।
तो वो तेज धारण करना बड़ा मतलब बड़ा कष्टकर होगा। कैसे सारी प्रलय हो जाएगी सृष्टि में, तो इतना तेज उनका है। तो शिव जी को विरत किया तो फिर उनका तेज जो वो पार्वती जी ने शाप दिया। पृथ्वी ने शायद इसमें कुछ सहायता की थी, जहाँ तक हमें ध्यान है। तो इसलिए पृथ्वी को शाप दिया था पार्वती ने कि तुम्हारे कई भोक्ता होंगे। तो पहले पृथ्वी एक छत्रपति होते थे, फिर धीरे धीरे कलयुग में आप जानते हो कितने खंड हो गए भूमि के, कितने इसके पति यानी राजा हुए, शासक हुए। तो ये शाप है। तो उन्होंने विरत किया था इसलिए, लेकिन उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए सब झेलना पड़ता है। देखो बड़े लोगों को ना कई चीजें सिर पे लेनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट में जब आदमी रहता है तो उसे कई सारे दोष अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे को दे नहीं सकते, वो झेल नहीं पाएगा। बड़े को क्या करना पड़ता है, अपने सिर पर, ठीक है मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे ये हुआ है, जबकि हुआ उससे नहीं, ऐसे करना पड़ता है, तो कर लेना चाहिए। तो सिस्टम बना रहता है। और धीरे धीरे जो बच्चा है फिर वो मैच्योर हो जाता है, वो उस पोजीशन में आता है। अरुण शर्मा जी थोड़ा माइक आपका शायद खुला है, पता नहीं। तो ये सब व्यवहारिकता है। तो अब वो जो वीर्य था वो फिर कहीं सरकंडों में आया, फिर कैसे कैसे अग्निदेव ने उसको संभाया। पृथ्वी पर जब वो विस्तृत हुआ तो वो स्वर्णमय वीर्य शिव जी का, और पूरा ढक लिया। बड़ी परेशानी होने लगी, वो सह नहीं पा रही थी। फिर ऐसे कर करके उसको दिया गया। फिर बाद में अग्नि ने उसको स्वीकार किया, और अग्नि ने फिर भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में स्थापित धारण किया। वो कृत्तिका को दे दिया अग्नि ने, वो कृत्तिका, वो तेज सह नहीं पा रहा था कोई। तो तस्या अनुदिनम, इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पहले पढ़ा था बहुत, अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन ऐसा ही कुछ है कि शिव जी के अंश से जो था वो कृत्तिका ने धारण किया अग्नि से, और इस प्रकार स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय पुत्र हुआ। पूरा कारण है कि 6 मुख हुए, क्यों हुए, किस प्रकार से भाग हो गए थे। तो आगे कहते हैं तस्या अनुदिनम, तो जैसे कृत्तिका ने धारण किया गर्भ, यानी इतना सुंदर इसने कार्य किया, कोई इसको कर नहीं पाया था। तो जैसे गुणवती कृत्तिका, ऐसे ही कृतद्युति ये भी गुणवती थी, इसने उस राजा के जो वीर्य को धारण किया और पुत्र उत्पन्न किया। तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्षः इवोडुपः ववृधे शूरसेनो शतेजसा शनकैर्नृप। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु का वीर्य ग्रहण करने से कृतद्युति का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है, यानी गर्भ का आकार बढ़ने लगा। अथ काल उपावृत्ते, अभी संसार को देखो कैसा है संसार। कभी भी आप सोचो कि शांति, ना ना ना, भूल जाओ। अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां क्षृण्वतां परमां मुदम्। तदनंतर समय आने पर राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त निवासी सब खुश हो गए। सारी नगरी सजाई जाने लगी, सब आनंद में हो गए, बड़े आनंद में। क्या हो रहा है? आनंद का वर्णन सुनो, हर्ष का वर्णन सुनो, फिर शोक सुनो। यही संसार है। कखन भोगे कखन त्यागे, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, तारड़म पम पम, यही चलता है संसार, और कुछ नहीं है। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकम्। राजा चित्रकेतु के कान में जैसे ही ये शब्द पड़े मानो अमृत घुल गया हो। आहा हा हा हा, सारे शरीर में एक सुरसुरी दौड़ गई, एक आनंद की लहर दौड़ गई, और स्नान करके बहुत खुशी हुआ, और खुशी खुशी गया सीधा सरोवर में। सुंदर स्नान किया है बहुत सारी जड़ी बूटियों के द्वारा, और स्नान करके पवित्र होकर आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर और पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। और आगे वर्णन करते हैं, तेभ्यो हिरण्यम रजतम
वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादान् धेनूनां अर्बुदानि षट्। कितना बड़ा राजा है तो उतना बड़ा दिल भी रखा है भैया, इतने समय बाद अब संतान हुई है तो क्यों कंजूसी करें। राजा ने इस अनुष्ठान में वैसे भी उदार थे। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले सारे ब्राह्मणों को दान में दिया। क्या? कागज के नोट नहीं दिए, सोना दिया, सोना, चांदी दिया, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, गांव, खूब भूमि भी दे दी, घोड़े दिए, हाथी दिए, 60 करोड़ गायें दान की। ववर्ष कामानन्येषां परजन्य इव देहिनां धन्यं यशस्य मायुष्यं कुमारस्य महामनाः। जिस प्रकार बादल बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर वर्षा करता है, ये नहीं कहता कि फलाना खेत वाला तो कुछ ढंग का काम करता नहीं है, इसके यहाँ मैं नहीं दूंगा पानी, ये खेत वाला ठीक से नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बादल जब आते हैं तो जिधर उनको बरसाना होता है वो बरसाते हैं। वो एरिया में बरसाना ही बरसाना है, कुछ भी हो। अरे समुद्र पर भी बरसा देते हैं बारिश, तो बारिश समुद्र में भी होती है। तो राजा ने इस अनुष्ठान में लेने वाले सबको दान किया। और जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य और आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंह मांगी वस्तु प्रदान की। मुंह से मांगी हुई वस्तु को प्रदान किया, जो जिसने मांगा वही दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, मांगते ही आंखें चढ़ जाती हैं, अच्छा तो तेरे को मैं घर लुटा दूं क्या अपना, ऐसा बोलेगा आदमी। उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन ये इन्होंने कहा तुम आज मुझसे मुझको भी मांग लोगे तो हम दूंगा। लेकिन प्रजा इनसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यारा राजा था, इसलिए सबने अपनी अपनी वस्तुएं मांगी। लेकिन वो अलग लीला है, वो बाद में चलेगी, कभी चर्चा होगी तो। कृच्छ्रलब्धेथ राजर्षेस्तनयेनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्यर्गश्राप्ते धने स्वेहोन्वर्धत। संक्षेप में समझ लो कि प्रजा ने जो मांगा वो राजा के हित में ही मांगा, और जो भी कुछ वस्तुएं ली उससे उनको कई गुना करके दिया। यानी प्रजा ने जो व्यापार के लिए कुछ कुछ, मान लो कोई कंपनीज मांगे, कुछ व्यापारी करेंगे, आप ये फैसिलिटीज दे दो, वो फैसिलिटीज दे दो, ऐसे समझ लो आप। जो भी राजा से उनको प्राप्त हुआ उसको कई गुना बढ़ा बढ़ा करके उन्होंने साम्राज्य को ही सशक्त किया, राज्य को सशक्त किया। तो जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को बहुत ही कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो सोचो कितना उसका मन इसमें लगा होगा, पूरा दिल इसमें डूब गया होगा। सारी दुनिया, रानियां उसको सुख नहीं दे पा रही थी, आज बच्चा वो मिल गया जिस कारण से सुख नहीं मिल रहा था वो मिल गया, अब पूरा फोकस इसमें हो गया है। बड़ा खतरनाक है महाराज, कहीं भी दिल लगाना संसार में बड़ा खतरनाक है, इसलिए मना करते हैं अटैचमेंट मत करो मत करो मत करो। लेकिन इसका तो स्नेह दिन पर दिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतद्युते च पत्नीनां प्रजा कामज्जरोऽभवत्। अब पिता का आकर्षण सो बढ़ ही रहा है, सो माँ तो और कोमल होती है, जिसने जाया है पुत्र उसकी तो कही ही क्या जाए। माँ का भी आकर्षण और स्नेह पुत्र के प्रति अति अधिक बढ़ता चला गया। नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैचमेंट। कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर अब सारी रानियां जले। उन्होंने कही कि हमारे पुत्र क्यों नहीं मरे, राजा जितना प्रेम करता है अपनी रानी के पास ज्यादा रहता है। और ऐसे परेशान रहने लगी जैसे उनको बुखार हो गया हो, बहुत तेज बुखार हो गया हो, ऐसा उनका शरीर जलने लगा। प्रत्यक्ष आ गया, इतना अंदर ही नहीं रह गया, वो प्रत्यक्ष शरीर को भी भोगना पड़ा। ये है, क्या बिगाड़ा है उसने, कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये प्रॉब्लम अपनी है। अब देखो ऐसे चलता है आदमी। चित्रकेतोरति प्रीतिर यथा दारे प्रजापति न तथान्येषु संजज्ञे बालम लालयतोन्वहन् वहम। जैसे जैसे राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लालन पालन करने लगा, और जैसे जैसे करने लगा वैसे वैसे रानी, क्योंकि रानी का बेटा है तो बेटे के साथ रहेगी तो उधर भी ध्यान जाएगा ही, इसी से पुत्र हुआ है, ये भी कारण है। तो त्यों त्यों रानी कृतद्युति के प्रति भी उसका प्रेम प्रगाढ़ होता गया। अब वो
प्रेम जो था ना अब गाढ़ा होता जा रहा है, अब टाइम इधर ही ज्यादा जा रहा है। किंतु पुत्रहीन, अब ये बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम हमें समय नहीं देते, तो मेरी केयर नहीं करता है, क्या क्या गाने बनते हैं। किंतु पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। अब देखो ये भगवान तो है नहीं, भगवान तो कितनी ही रानियों को, करोड़ों अरबों खरबों को एक साथ संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन जीव तो जीव है, ये इधर या इधर कहीं ना कहीं तो रहेगा। ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च। अन्य रानियां कैसी हैं? निपूती हैं, पूत नहीं है उनके, और इस कारण से बहुत दुखी हैं, हाय हाय हमें पुत्र क्यों नहीं हुआ, हमें पुत्र क्यों नहीं हुआ। और अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वो जलन के मारे डाह हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगी और पश्चाताप करने लगी, हमने क्या करा था, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कहते हैं दिग्प्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्। ये चाहती तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया? द्वेष किया। कह रही है जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वो घर में अपनी पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों के द्वारा दासी के समान अपमानित होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। अभी इनकी अपनी फिलॉसफी, जब आदमी का दिमाग खराब होता है तो वो कुछ कुछ अपने मन की बातें बना लेता है, गढ़ लेता है, अपना पुराण कहता है, ऐसी ऐसी होती कोई बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से बोलता है। तो इस प्रकार जिस स्त्री के पुत्र न हो और जो अपने पति द्वारा उपेक्षित हो तथा जिसकी सौतें उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा अच्छा है जंगल में जाना। दासीनां को संतापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्षणं लब्धमानानां दास्याः दासीव दुर्भगा। अब कह रही हैं कि अरे यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं वो भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, दासियां भी, अतः उनको किसी बात के लिए शोक नहीं करना पड़ता। लेकिन हम तो रानियां होकर के भी दासियों से भी बदतर हो गई हमारी स्थिति। कितनी दुर्भाग्यशाली हतभाग्या हैं हम, हाय 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 हाय, क्या करें क्या करें। एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पुत्र संपदा राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवान अभूत्। अब सुखदेव जी कह रहे हैं ज्यादा चर्चा उनकी ना करके क्या क्या उनके मन में चल रहा है, बड़ी भयंकर प्लानिंग कर ली महाराज उन्होंने। आदमी जब अकेले में होता है, जलन कर रहा होता है, तो वो गंदी गंदी चीजें सोचने लगता है, उसकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक हो जाती है। यानी ही बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ माया, ये माया का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है हमें, संसार में माया का इंस्ट्रूमेंट ना बने। इससे अच्छा है भगवान का इंस्ट्रूमेंट भक्तों की उंगली पे ना चले, लेकिन माया का इंस्ट्रूमेंट बनना बड़ा खतरनाक होता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी माया हमें इंस्ट्रूमेंट बना लेती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ये कब समझ में आता है? जब इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद सब खत्म हो जाता है। द मोमेंट यू बिकम एनवियस, यू बिकम अ टूल, एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ इल्यूजन, दैट्स अ फैक्ट। ये बिल्कुल सच्ची बात है, भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने पति द्वारा उपेक्षित होने और कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सारी सौतें बहुत भयंकर जलन से जल रही थीं, अधिक से अधिक जलती जा रही थीं। अब इनसे सहा नहीं गया यार, हद हो गया, हम नहीं कर सकते, हम बियर नहीं कर सकते, कांट बियर इट। ऐसी जल गई कि विद्वेष नष्ट मतयः
अब ये विद्वेष ऐसा भरा कि इससे जो है इनका मति भी नष्ट हो गई। विद्वेष नष्ट मतयः, मति नष्ट हो गई, सोच विचार की शक्ति खत्म। स्त्रियो दारुण चेतसः, अब दारुण मतलब बड़ा कठोर इन्होंने चित्र बना लिया। चित्त, स्त्री बड़ी कोमल होती है, बड़ी कोमल होती है, लेकिन जब कहीं उतर जाए तो फिर तो भद्रकाली, काली, कलापाली सब पीछे कर देती है। बहुत पावर है ना भाई, शक्ति है, इसलिए बड़ी केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, मंगल कामना करें, खुश रहें, इसलिए रखना चाहिए है। विद्वेष नष्टमतयः। और उन्होंने अंत में बालक को कहा चलो प्लानिंग करके चुपचाप जहर पिला दिया। गरम दधु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति, नृपति राजा के प्रति दुर्मर्ष, क्या कहा जाए, सह नहीं सके। और उनको बुद्धि नहीं, बुद्धि नष्ट हो जाती है आदमी की जब ये स्थिति आती है, तो वो भला बुरा कुछ समझ नहीं पाता। बड़ी बुरी कंडीशन होती है व्यक्ति की, उसे कोई समझाए तो समझ में नहीं आना है। अब खुद उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अब तो वो गया काम से, उसने तो पाप करना ही है, अपने आप को नरक में ले जाने का रास्ता साफ करना ही है। इसलिए उस पोजीशन में जाने से पहले ही हमें सावधान होना पड़ता है। इसलिए बड़े बूढ़े कुछ कहें, कुछ कोई भी अच्छी बात और हमें अच्छी नहीं भी लग रही है, बच्चों के लिए विशेषकर, और जो अभी युवक हैं उनके लिए, जो बड़े बूढ़े उनकी बात, जो अनुभवी हैं उनकी बात कभी माननी, सुननी चाहिए। सुन लो, विचार तो करो कम से कम, क्योंकि अभी तो तुम विचार भी कर पा रहे हो, लेकिन जब बढ़ जाता है मामला आगे ना, तो विचार कुछ नहीं होता, फिर काम करने के बाद पश्चाताप ही होता है। तो जहर पिला दिया। गरम दधु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम पति। अब क्या हुआ, कृतद्युति रजानंती, जो कृतद्युति है बेचारी कुछ जानती नहीं है, उसे पता ही नहीं है। कृतद्युति रजानंती सपत्नी नामघम महत्, सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे। अब क्या हुआ, कृतद्युति कुछ नहीं जानती है, अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को नहीं जानती है। रानी कृतद्युति ये सोचकर कि उसका पुत्र बहुत गहरी नींद में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही, बड़ी खुशी से गान करती रही, लाला सो रहा है, बच्चा सो रहा है, और खुश होकर के अपना काम कर रही है। चलो जो भी वो कर रही होगी, उसे पता ही नहीं चल पाया कि उसका बच्चा तो कब का मर गया। शयानम सुचिरम बालमुपधार्य मनीषिणी, पुत्रमानय मे भद्रेति धात्री मचोदयत। ये सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उसने की अली उधाय को आज्ञा दी, सुन री सखी, जिम जिम जी रानी जी, अरे मेरे पुत्र को जरा यहाँ लेकर तो आ, कितनी देर हो गया सोते हुए उसको, आज क्या हो गया। सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनं, प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि। जब धाय ने उस सोते हुए बच्चे को देखा, उसके पास पहुंची, उसे हिलाया डुलाया, अरे राम राम, उसने देखा कि उसकी आंखें तो ऊपर की तरफ पलट गई, उलट गई, उसके शरीर में प्राण का कोई चिन्ह नहीं है, कोई संचार नहीं है, उसकी सारी इंद्रियां निष्कल, बेटा 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 बेटा, राजकुमार, राजा बाबू। आप तो वो समझ गई बालक मर चुका है। तो उस रानी का बिल्कुल लाड़ प्यार से पाल रही है अपने बेटे की तरह, सो तो एकदम चिल्ला उठी, उसका दिल भी दहल गया, अरे राम राम ये क्या हो गया, हाय हाय मैं मारी गई, और कुछ नहीं बोल पाई, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई बेचारी, वो धाय बेहोश हो गई। माँ की क्या हालत होगी। तस्यास्तदाकर्ण्यभृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यामुरुकुच्चकैरपि, प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं, ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं।
बहुत विक्षुब्ध होकर वो धाय अपने दोनों हाथों से, जब उसे होश आया और अपनी छाती पीटने लगी और जोर जोर से रो रो के चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर तुरंत रानी आई और तुरंत वो अपने पुत्र के पास पहुंची। क्या हो गया, क्या हो गया मेरा बच्चा? और देखती है मेरा बच्चा तो गया। अब मां को क्या होगा? पपात भूमौ, धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहांबरा। बिचारी के बाल बिखर गए, साड़ी बाड़ी सब अस्त व्यस्त हो गए, वस्त्र किधर फूल गिरे किधर गजरा गिरा कुछ पता नहीं। आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होते होते और वो तो मूर्छित हो गई, अस्त व्यस्त हो गई उसकी स्थिति। आगे कहते हैं ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जनान राष्ट्र नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च विरीकं रुरुदुः कृतागसः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से बिलखना सुनकर रनिवास के सारे स्त्री पुरुष जितने भी थे सब जमावड़ा इकट्ठा हो गया। समान रूप से संतप्त होने के कारण बेचारे सब उस बच्चे को अपना ही बच्चा मानते थे, राजकुमार को अपना ही राजा, अपना ही कुमार मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। सारी प्रजा प्रसन्न थी, सारी दुनिया सजाई गई थी, सब रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था वो भी कम नहीं, वो अपने अपराध को भली भांति जानती हुई भी वो भी उसी जमावड़े में इकट्ठी होकर के झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी, रोने लगी। यही होता है भैया, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही है और कैसी नहीं है। इस सच्चाई को हमें जब तक सब अनुकूल रहता है पता नहीं चलता। बहुत बड़ा धोखा है हमारा संसार में भैया। हम तो क्या कहें, देख लिए ना, बहुत जगह देख लिए कैसे कैसे व्यक्ति जब चला जाता है तो पीछे क्या होता है तांडव, वो पता है, सब देखा है। इसलिए संसार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्ट दृष्टिः प्रपतन् स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धैर्धितयाशुचाभृशं विमूर्छितो नु प्रकृतिर्द्विजैर्वृतः पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्। अब ये बात राजा चित्रकेतु के पास पहुंची कि न जाने कैसे पुत्र मर गया है, तो बेचारा अंधा सा हो गया। अब एक बेटा जिसका हो, सारे सुख उसके लिए उसने संजो के रखे हो, सारी कामनाएं की हो, वो मूल ही नष्ट हो गया तो बेचारा क्या देखे। उसके जीवन में यही तो एक किरण थी, जीवन जीने की इच्छा थी, सब तो था ही उसके पास, वो ही चला गया तो बेचारा अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका शोक जलती हुई आग के समान बढ़ता चला गया। जैसे आग बढ़ती है जंगल की, ऐसे उसका शोक बढ़ता जा रहा है। क्यों? स्नेह के कारण। स्नेह मतलब आयुर्वेद की जो भाषा समझते हैं, स्नेहन की क्रिया होती है। स्नेहन मतलब तेल लगाना, तो तेल या घृत या चिकनाई, यानी कि ये स्नेह जो हमारा संसार में बॉडी से, संसार में किसी किसी से भी, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, अपने किसी गुण से, अपनी किसी बात से, अपने अंदर में भी व्यक्ति को होता है, कहीं बाहर भी होता है, ये स्नेह हो गया। श्याम सुंदर को कहीं छोड़कर कहीं भी हुआ, तो स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर कहीं भी हुआ ना स्नेह, तो ये आग का काम करता है, जलाता है, बहुत कष्ट देता है। जितना ज्यादा गाढ़ा उतना ज्यादा जलाएगा। तो ये आग बढ़ती गई और वो रास्ते भर, क्योंकि वो अपनी सभा में था, वहां से रास्ते भर भूमि पर लगातार गिरता पड़ता। अब वो कहाँ उस राज शासन के अनुसार, नियमों के अनुसार, बिल्कुल प्रोटोकॉल के अनुसार चले। मेरा बच्चा ही चला गया, जीवन खत्म, राज्य एक तरफ गया, कुछ नहीं बचा। पैदल ही दौड़ पड़ा बेचारा, बिना पादत त्राण के, कुछ नहीं, पटका किधर गया, मुकुट किधर गया, कुछ नहीं पता।
लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों और विद्वानों से घिरा हुआ, सब जा रहे हैं राजा के पीछे, सब शोकाकुल हैं। अचानक क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे ऋषि की कृपा से हुआ था। और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसे कुछ नहीं पता। बच्चे के पास जाकर के धड़ाम से गिर गया बेहोश। बाल अस्त्र वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और बहुत देर बाद बेचारे को होश आया। दुख इतना था, सहा नहीं गया, बेहोश हो गया। फिर से होश आया, फिर लंबी सांस लेकर के और आंखों में आंसू भरे हुए वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, ऐसी उसकी दशा हो गई। ये है भैया संसार का जो भी हम लेना चाहते हैं व्यवहार में, कैसे भी सुख दुख यही है। देख लो, अभी खुशी थी सारी दुनिया, अचानक सब खत्म। पतिं निरीक्ष्योरुषुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिं जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च शुद्धुजं सती दधाना विललाप चित्रधा। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को बहुत ज्यादा शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक करने लगी। इससे सारा निवास जहाँ रानियों का रहने का स्थान है और उसके सारे निवासी मंत्रियों और समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा और बढ़ गई। इधर राजा इधर रानी कैसे संभालें। स्तनद्वयं कुङ्कुमपङ्कमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलत्सजः सुतं शुशोचचित्रं कुररीव सुस्वरम्। एक कुररी पक्षी होता है, बहुत तीखी आवाज होती है, विदारक। तो ऐसी ही इनकी स्थिति हो गई। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला कहीं गिरी पड़ी है, बाल बिखर गए हैं, इतना इतना कष्ट हुआ है, इतना सर पटका है अपना, इतना बेचारी परेशान हुई है। उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, इतने आंसू निकल गए कि बेचारी के काजल को भी, अंजन को भी धो दिया है। और वो काला काला जल उसकी वक्षस्थल से होते हुए, जो उसके वक्षस्थल पर कुमकुम लगा हुआ था, उस कुमकुम के चूर्ण को, लेप को जो है वो भीग गया। जो सूखा हुआ था वो भीग गया, वक्षस्थल पूरा उसका चोली भीग गई। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुररी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। बड़ा कष्टमय, हृदय को चीरने वाला विलाप था। यानी इतने आंसू कि उसका जो वस्त्र है वो सारा भीग गया। और क्या कह रही है, अहो विधाता स्तवतीव